स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बात आप लोग को हम कहना चाहेंगे, जीवन में सफलता का प्रतिशत कम होता है। कैरियर में वांछित सफलता नहीं मिले या परीक्षा में कम अंक आए और नौकरी मिलने में विलम्ब हो तो युवाओं को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय बदलेगा, अच्छा समय आएगा। आप विपरीत परिस्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि रात जितना घना होता है सवेरा उतना करीब होता है। इसलिए समय को पहचानिए। जो समय के मूल्य को पहचानता है, समय उसको अनमोल बना देता है। या कहिए, जो समय के मोल को पहचानता है, समय उसे अनमोल बना देता है। इसलिए समय बहुत बड़ी चीज है। एक एक वैल्यूएबल टाइम का हम लोग यूज करें। तो आज हम लोग का लेक्चर है होम्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इस पर आता है क्वेश्चन, ये जरूर आएगा। होम्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हैव द जनरली टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन का जनरल टेंडेंसी अनपेयर होना रहता है। इनकम्प्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल में उसका नेचुरल टेंडेंसी अनपेयर्ड रहना। इसलिए कि अनपेयर जब रहेगा इनकम्प्लीटिव फील्ड ऑर्बिटल में, मल्टीप्लिसिटी बढ़ जाता है, एनर्जी घट जाता है। अब एनर्जी घट जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैव द जनरल टेंडेंसी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स have the general tendency electrons have the general tendency to remain unpaired। ध्यान दीजिए, अनपेयर रहने का टेंडेंसी रहता है, to remain unpaired। To remain unpaired, electrons have the general tendency to remain unpaired in an incompletely filled orbital। Incompletely filled orbital, incompletely filled orbital रहेगा तभी रहेगा टेंडेंसी। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, यहाँ पर दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिमेन अनपेयर्ड और इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल में उसका जनरल टेंडेंसी रहता है अनपेयर्ड रहना। इसी को लिखे हैं इलेक्ट्रॉन्स हैव द जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल so as to have क्यों रहता है, इसका कारण है so as to have maximum multiplicity, maximum spin multiplicity, maximum spin multiplicity। अनपेयर्ड क्यों रहता है, इसीलिए रहता है कि मल्टीप्लिसिटी हमारा मैक्सिमम हो जाए।
मिनिमम एनर्जी, एनर्जी मिनिमम हो जाए, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगा। इतना अगर ऐसा लैंग्वेज लिख दीजिएगा परीक्षा में तो चमत्कार हो जाएगा। इतना अच्छा लैंग्वेज, इतना रीजनिंग के साथ पूर्ण शुरू का स्टेटमेंट कौन लिख दिया, ऐसा स्टेटमेंट मिलता नहीं है। तो इसलिए देखिए स्टेटमेंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हैव द जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, तो मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है तब एनर्जी घटता है। अब एनर्जी घटता है तब फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ फिजिक्स, बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सिस्टम हैड ए टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबिलिटी, to acquire stability it has a tendency to minimize energy। स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए एनर्जी को मिनिमाइज करता, वही प्रिंसिपल यह काम किया है। तो बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट कम आपको मिलेगा। ठीक है, इसी को कह देता है क्या, इसका दूसरा स्टेटमेंट भी है, ईट में ऑल्सो भी स्टेटेड है। कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, उसके बाद में पेयर होता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इफ ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड। पहले एक एक करके भरेगा तब पेयर होगा। इसको ऐसा भी, यही स्टेटमेंट आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा, एकदम हर जगह यही स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन यह स्टेटमेंट जो है इस समुद्र से समझिए मोती निकाला हुआ है, रत्न निकाला हुआ, वो स्टेटमेंट लिख दिए। ये अगर लिख दिए इसका मतलब है कि आपको बहुत पावर पैक्ड स्टेटमेंट हो गया। सिंपल भाषा में ऐसा भी लोग लिखता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, pairing of electrons in degenerate orbital। degenerate orbital मतलब ऐसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम है। degenerate orbital, orbital having same energy is called degenerate orbital। तो pairing of electrons in degenerate orbital takes place if each orbital is singly occupied। Each orbital is singly occupied, singly occupied। स्क्रीनशॉट आगे, लेटेस्ट कंसीडर एग्जाम्पल। जैसे कार्बन का हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। ये तो आप लोग जानते होंगे। 1s, इसको बॉक्स डायग्राम द्वारा हम लिखते हैं। 1s एक प्रकार के है तो एक बॉक्स बनाए, 1s हो गया। 2s एक टाइप के है तो एक बॉक्स बनाए, 2s। और 2p हमारा तीन प्रकार के है, px py pz। तो 2p तीन प्रकार के बनाए, px py। जनरली px लिखते हैं, यहाँ pz लिखते हैं,
Px लिखते हैं और यहाँ पर Pz लिखते हैं। इसलिए कि Px का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 होता है, Pz का 0 होता है, Py के लिए -1 होता है। इसका -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1। Px Py चेंज करता है लेकिन Pz नहीं चेंज करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरेगा, ठीक, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप होगा। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी। किसी ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, कौन प्रिंसिपल है? ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, कौन प्रिंसिपल है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब 2 रहेगा, सेम स्पिन में नहीं रहेगा, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सेम स्पिन में क्यों नहीं रहेगा? सेम स्पिन में रहेगा रिपल्सन होगा, अपोजिट स्पिन में अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ऐसा नहीं कि Px में ही हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, Px में ही 2 इलेक्ट्रॉन हम भर दिए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यह ऑर्बिटल डिजेनरेट है, Px Py Pz, यह डिजेनरेट ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल है? डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं? ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी इज कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले सब में एक एक करके भरेगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक Px में डाल दिए और दूसरा Pz में डाल दिए, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज। नाइट्रोजन देख लीजिए, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। 1s2 1s में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 प्रकार के Px Pz और Py, 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन भर गया Px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर किया Pz में और थर्ड इलेक्ट्रॉन इंटर किया Py में। अब यह प्रत्येक में इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्युपाई हो गया है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब होगा आप पेयरिंग होगा, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन में होगा स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन देखिए, 1s2 2s2 2p4, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज जब होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके प्रत्येक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्युपाई करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन Px में चला गया, दूसरा किस में जाएगा? बोलिए बोलिए, Pz में जाएगा, और तीसरा किस में जाएगा? बोलिए Py में जाएगा। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये तीनों में किसी में जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग कन्वेंशनली Px में डालते हैं, कन्वेंशनली Px में डालते हैं। यह फोर्थ इलेक्ट्रॉन, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन गोज टू Px, आइदर Px और Py, ये दोनों में किसी में डाल सकते हैं, Px में भी या Py में डाल सकते हैं। अब यहां पर एक बात देखिए, गौर कीजिए, अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे P में 1 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है, एक
इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक। पी में 3 इलेक्ट्रॉन। एनालिसिस कर रहे हैं, आखिर एक एक करके क्यों भरता है? तो यह है, इसमें जो है P1 सिस्टम ये है, ये हो गया P1 सिस्टम, ये हो गया P2 सिस्टम, ये हो गया P3 सिस्टम। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ होगा। एनी प्रॉब्लम? अब इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है 2s + 1, 2s + 1 तो बराबर हो जाएगा 2। अब स्पिन क्वांटम नंबर कितना है? हाफ हो गया, हाफ + 1 तो 2 कट जाएगा, तो कितना निकला? इसका मतलब है कि इस सिस्टम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 निकल गया। अब इसको देखिए, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर हाफ हो गया + हाफ, और इस इलेक्ट्रॉन का + हाफ, तो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर कितना हुआ? + हाफ 1 हो गया। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल दिए 2s + 1, 2s + 1, 2s + 1 तो 2। अब s कितना हुआ? हाफ हाफ 1 हो गया, 1 + 1 बराबर 3। इसका मतलब है कि P1 सिस्टम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 हो गया, अब P2 सिस्टम का स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो गया। अब P3 सिस्टम का देखिए, ये + हाफ हो गया क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज + हाफ हो गया, ये भी + हाफ हो गया, हाफ 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 3 बार हाफ है तो 3/2 हो गया। तो स्पिन क्वांटम नंबर 3/2, तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल दीजिए 2s + 1 बराबर 2s। s कितना निकला? 3/2, 3/2 + 1, 2 कट गया बराबर 4। तो देखिए, तो अगर P1 सिस्टम मल्टीप्लिसिटी 1 निकला, अब P2 सिस्टम है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 निकला, P3 में 4 निकला। तो देखिए यहां से स्पिन मल्टीप्लिसिटी बढ़ गया, तो एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज इन एनर्जी डिक्रीजेज और स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। यही ना लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैव द जनरल टेंडेंसी टू रिमेन अनपेयर्ड इन एन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल सो एज टू हैव मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, आगे देखिए P4 सिस्टम, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन px में, pz में, px में चला गया, दूसरा pz में चला गया, और तीसरा py में चला गया। अब फोर्स जाएगा px में। अब यहां पर देखिए, इसका स्पिन क्वांटम नंबर, ये देखिए पेयर हो गया, तो पेयर का 0 हो जाएगा, इसीलिए + हाफ और - हाफ। क्लॉकवाइज का हो गया + हाफ और एंटी क्लॉकवाइज का हो गया - हाफ, तो टोटल स्पिन कितना हो गया? 0। तो पेयर का 0 हो गया, तो इसका 0 हो गया। अब इसका कितना हो गया? + हाफ, इसका कितना हो गया? + हाफ, तो + हाफ 1 हो गया। तो स्पिन वेलोसिटी कितना निकला? अब जब पेयरिंग होगा तो मल्टीप्लिसिटी घट जाएगा, 2s + 1, 2s + 1 तो मल्टीप्लिसिटी हाफ हाफ 1 हो गया, 21 + 1 बराबर 3। इस तरह हम लोग स्पिन वेलोसिटी निकालते हैं। अगर P5 रहता तब निकाल दे सकते। Px में पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तब Pz में जाता है, तब Py में जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो Px में चला जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा Pz में क्लॉकवाइज, थर्ड Py में क्लॉकवाइज। अब जब Px में एक चला जाएगा, एक Pz में चला जाएगा।
तो यह दो पेयर हो गया, तो पेयर का जीरो हो गया, प्लस ऑफ माइनस ऑफ जीरो, यह भी जीरो हो गया, इसका प्लस ऑफ हो गया। तो इसका अश्विन मल्टीप्लिसिटी निकाल दीजिए, अश्विन मल्टीप्लिसिटी निकाल दीजिए, 2s + 1, 2s + 1 तो कितना निकलेगा? s कितना आया है? हाफ आया है कि नहीं? हाफ, तो 2 + 1 कितना निकल गया? ठीक है। सिस्टम में थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, P1 सिस्टम में थोड़ा सा P1 सिस्टम में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर हाफ है, अश्विन पढ़ने यहाँ पर अश्विन मल्टीप्लिसिटी कितना निकलेगा? 2s + 1, 2s + 1, यहाँ पर 2 × s हो गया हाफ ना, प्लस जाएगा ना, तो बराबर 2 हो जाएगा। इसका पहले 1 छूट गया था, P1 में 2 होना चाहिए, वहां लिखा गया 1, तो उसको यहाँ करेक्ट कर दिए। P1 सिस्टम इज करेक्टेड, अश्विन मल्टीप्लिसिटी P1 सिस्टम इज 2 नॉट 1, वहां पर 1 छूट गया था। ओके, स्क्रीनशॉट।